स्वागत है आपका साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत हम 2025 के में हुई प्रमुख नियुक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वें क्रम के हैं, हाल ही में नवनिर्वाचित हुए हैं। इससे पूर्व यह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अगर इनके निवास की बात करें तो यह तमिलनाडु के निवासी है। अगर उस उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है और भाग 5 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की नियुक्ति की गई है। अगर हम इनकी बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है और भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब हम अगली नियुक्ति की बात करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की, तो इसको इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। अगर हम इसके अधिनियम की बात करें तो इसका अधिनियम रहा है 2010 का, और इसकी स्थापना इस अधिनियम के तहत जो की गई थी, वह दिनांक है 18 अक्टूबर 2010। इसका मुख्यालय की बात करें हम, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं अपने अगले पदाधिकारी की नियुक्ति की। तो राज्यसभा के जो सभापति बने हैं वह सीपी राधाकृष्णन बने हैं, जैसे कि हमने अपने पहले प्रश्न में देख लिया था। क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति होगा वह इसका पदेन सभापति होगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है, जो कि अपने क्रम के 26वें रहे हैं। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950। अगर हम इसके भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेद की बात करें, जो कि 324 से 329 के अंतर्गत आता है। भाग की बात करें तो भाग 15वां के अंतर्गत आते हैं। और इसका मुख्यालय देखें अगर हम निर्वाचन आयोग का, तो मुख्यालय है नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो अगली नियुक्ति है महालेखा नियंत्रक सीजीए, इनका नाम है टीसीए कल्याणी, जो कि अपने क्रम के 29वें रहे हैं। यह सीजीए अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका ये फुल फॉर्म है। यह सीजीए केंद्र और राज्य सरकार के खातों का ऑडिट की जिम्मेदारी रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो अगली नियुक्ति है वायुसेना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अमरप्रीत सिंह जी को। अब हम वायुसेना की बात करें की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम दिवस की बात करें कि दिवस कब बनाया जाता है, यह 8 अक्टूबर को बनाया जाता है।
हर साल। और इसके मुख्यालय की बात करें हम, तो मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके बाद महानिदेशक सैन्य अभियानों के बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अब हम बात करते हैं सचिव एवं सलाहकारों की। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अर्थात भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वह बने हैं बी अनंत नागेश्वरन। इनकी नियुक्ति की अगर बात करें हम, तो इनकी नियुक्ति हुई थी 2022 में। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें हम अपने, तो इनका कार्यकाल समाप्त होगा 2027 में। अब हम गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं, तो जिसमें है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के आयुक्त बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। अगर हम सीवीसी की बात करें, तो 1964 में संतानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। अर्थात इसका गठन 1964 में हो गया था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अगली नियुक्ति की बात करते हैं, जो कि है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉक के जो मुख्य बने हैं, प्रमुख बने हैं, वह पराग जैन बने हैं। अगर हम इस रॉ की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में रामेश्वर नाथ काव के नेतृत्व में। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय भी नई दिल्ली है। अब हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्तियों की। तो अगली नियुक्ति की है अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों से। तो हाल ही में महानिदेशक बने हैं सशस्त्र सीमा बल संजय सिंघल जी। अगर हम बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 63 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं अगली नियुक्ति की अपनी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह ज्ञानेंद्र प्रताप जी सिंह को किया गया है। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। अगली अगली नियुक्ति की बात करें, तो यह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक बनाए गए हैं आईटीबीपी के अर्थात प्रवीण रंजन जी को। अगर इसकी स्थापना की बात करें आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना भी 1962 में हुई थी। मुख्यालय वही नई दिल्ली। अगली नियुक्ति की बात करें, भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक बनाए गए हैं शिवमणि परमेश जी को। इसमें अगली नियुक्ति की बात करें रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की, तो इसकी निदेशक जो बनाई गई हैं वह सोनाली मिश्रा जी को बनाया गया है। अब हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिवों की नियुक्ति ले लेते हैं। तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय कुमार जी को। अब हम संघ लोक सेवा अर्थात इसको यूपीएससी भी कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें हम, तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वही नई दिल्ली है। यूपीएससी का भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वर्णन मिलता है वह मिलता है अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत, एवं भाग की बात करें तो भाग 14 में वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अंतर सिंह आर्य जी को। इसकी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको एससी आयोग से अलग किया गया और 2004 में इसकी स्थापना
पृथक रूप से की गई। अगर हम इसके अनुच्छेद की बात करें तो यह 338 ए के अंतर्गत इसका उल्लेख हमें मिलता है और भाग 16 के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं बी राम सुब्रमण्यम जी को। अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय है नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्ति की। अगली नियुक्तियां हमारी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख से। तो हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं बी नारायणन जी को। इसरो का जो फुल फॉर्म है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी को हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसरो की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। अगली नियुक्ति की बात करते हैं हम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर ए राजा राजन। इसके बाद हम अगली नियुक्ति की बात करते हैं अपने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के महानिदेशक बनाए गए हैं नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी। CSIR का जो फुल फॉर्म है वह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी को हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्तियों की। तो अगली नियुक्तियां हमारी खेल संगठनों के प्रमुख से। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह को, जो कि भारत से संबंधित है। ICC की अगर हम बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका दुबई। अब हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्ति की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं क्रिस्टी कोवेंटी, जो कि जिम्बाब्वे शहर से संबंधित है। क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में BCCI के जो सचिव बनाए गए हैं देवजीत सेठिया जी को बनाया गया है। BCCI की स्थापना की बात करें अगर हम, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई। हम बात करते हैं अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं मिथुन मनहास जी को। अब हम अगली नियुक्ति की बात करते हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं बहादुर सिंह साहू को। अगली नियुक्ति की बात करें तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र झाझरिया जी को। अब हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्ति की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें क्रम के गवर्नर बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा जी को। RBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई।
अगली नियुक्ति की बात करें तो भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष से संबंधित बात करते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे जी को। अब हम बात करते हैं सेबी की। सेबी की जो स्थापना हुई है, सबसे पहले इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। बाद में अधिनियम लेके आया गया और अधिनियम लाया गया 1992 में, और 1992 में ही 30 जनवरी को 1992 में इसकी स्थापना आधिकारिक रूप से की गई। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बनाए गए हैं भुवनेश कुमार जी को। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियों की। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख से संबंधित बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनाए गए हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। संयुक्त राष्ट्र, अगली नियुक्ति की बात करते हैं हम, तो संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों की देख लेते हैं। 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के अजय बंगा, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। अगली हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक बनाए गए हैं खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र देश से संबंधित है। इसके बाद अगली नियुक्ति की बात करें तो यूनिसेफ के प्रमुख बनाए गए हैं कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो दक्षेश, इसको सार्क भी कहा जाता है, के महासचिव बनाए गए हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश देश से संबंधित है। हम अन्य नियुक्तियों को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की नियुक्ति की बात करें तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं मासातो कांडा, जो कि जापान देश से संबंधित। एशियाई विकास बैंक की बात करें स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। हाल ही में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव बनाए गए हैं सरली आयोरकर बोपचे, जो कि घाना देश से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अपने अगले अध्यक्ष की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो अध्यक्ष बनाया गया है भारत, जो कि 2024 से 2026 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में आता है। अब हम कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख नियुक्ति पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। ये अपने 29वीं क्रम के रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें शपथ, तो इन्होंने 17 जुलाई 2025 को उन्होंने शपथ ली है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो विधानसभा सचिवालय के जो प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वह अरविंद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2025 को की गई थी। अब हम बात करते हैं अपने अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है। अब हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय भोपाल। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त बनाए गए हैं नरेंद्र प्रताप सिंह जी को। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो हाल ही में जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं दीपक सक्सेना जी को।
जिनका कार्यकाल सितंबर 2025 से प्रारंभ हुआ है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नियुक्ति की। तो अगली नियुक्ति है आरसीबीपी नरोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के महानिदेशक बनाए गए हैं सचिव सिन्हा जी को। अगर हम इस अकादमी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय है भोपाल में। तो यह रही हमारी 2025 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इन नियुक्तियों की पीडीएफ हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे और इस पीडीएफ को हम अपनी साकार स्टडी हब टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, जिससे आप इस पीडीएफ को वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।